पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के थाईलैंड के दौरे का बड़ा चर्चा रहा और इस हवाले से बहुत सी बातें होती रहीं। अब हुआ यह है कि सलीम साफ़ी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं और इमरान खान साहब के बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर शदीद तनकीद की है और हराम का लफ्ज़ भी बोला है। ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सलीम साफ़ी साहब ने। अब वल्लाह आलम नीयतों का हाल तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर उसने ये अच्छी नीयत के साथ किया है तो अल्लाह ताला इसको अजर भी देगा। ठीक है, बाकी इंडिया में मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हैं, हमसे भी ज़्यादा, पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान हो सकते हैं। तो वहाँ पे मुसलमानों की जो है वो आए दिन बेतौकीरी और बेहुरमती बहुत ज़्यादा की जाती है। अगर उन्होंने, मोदी ने अगर ये एक्ट किया है तो उसके एक्ट की वजह से मुसलमानों के दिल में जहाँ भी मुसलमान बसता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बताते हैं पाकिस्तानी, जिसके काफिरों ने आतंक मचा रखा है, वो जम्मू कश्मीर। वहाँ पर आटे की सिर्फ बात नहीं, वहाँ पर हो रही है ज़बरदस्त डेवलपमेंट, वहाँ पर हो रहा है सब कुछ। वहाँ पर ऐसी खबरें तो कभी भी नहीं आती कि भारतीय फ़ौज ने नौजवान, मतलब इनोसेंट लोगों को, कश्मीरियों को मार दिया हो। कभी भारतीय फ़ौज ने ऐसे ही कहीं पर भी चलते दो चार को निपटा डाला हो। ऐसी ज़रूर आती हैं कि वहाँ पे कोई कश्मीरी हिंदू हो, उसको वहाँ पे मर्डर कर दिया गया हो। आज भी, कभी वो पुराने 1991 और पुराने 30 साल पहले की बातें नहीं हो रही, आज भी खबर आती है कहीं कोई पानी पूड़ी बेचने वाला था, उसको मार दिया। कहीं कोई दुकान चलाने वाला था हिंदू, उसको मार दिया। कहीं कोई और था, उसको मार दिया। ऐसी खबरें हम सुनते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि यहाँ की फ़ौज ने या किसी कश्मीरी हिंदू ने वहाँ के किसी, जिनकी ये बातें करते हैं, किसी वहाँ के मुसलमान को मार दिया। ऐसी खबरें नहीं सुनी। उसके बाद भी वहाँ पर ऐसा इमेज बनाई जाती है कि वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बेचारे ऑप्रेस्ड हैं, सबसे ज़्यादा दबा के रखे गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये सरकारी जहाज इस्तेमाल किया है। अब इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और सलीम साफ़ी साहब जो बड़े करीब समझे जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, और शायद सबसे ज़्यादा जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए होंगे मौलाना फजलुर रहमान के, वो उनमें सलीम साफ़ी साहब होंगे। और बड़ी बेतकल्लुफ़ी भी इनके मौलाना फजलुर रहमान के साथ। वो थाईलैंड गए तो उनके तर्जुमान तो ये कहते हैं कि जी वो थोड़ा सा रिलैक्स होने गए हैं। यहाँ सियासत में इतने अरसे से वो थे, बड़ा यानी इस वक्त गहमा गहमी है सियासत की, जोड़ तोड़ चल रहा है, तो थोड़ा रिलैक्स होने थाईलैंड गए हैं। अब थाईलैंड ही क्यों गए हैं, किसी और जगह भी जा सकते थे, सवाल तो ये पैदा होता है। लेकिन ये बात आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ नाराज हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब भी नाराज हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इमरान खान भी नहीं है, कोई और नहीं है, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ हैं, जो कह रहे हैं मेरी वापसी का तो रास्ता बनाओ, मैं फिर से वज़ीर आज़म बनना चाहता हूं। सलीम साफ़ी साहब क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं पीडीएम का सरबराह और पख्तूनख्वा का डी फैक्टो हुक्मरान होने के नाते, डी फैक्टो हुक्मरान का मतलब यह है कि असल में अगर आप हकीकत में देखें तो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान हैं। जो कुछ वहां पर हो रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब की मर्जी से हो रहा है, गवर्नर के थ्रू हो रहा है, जो इनके समधी हैं, अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर, सब कुछ इस वक्त फजलुर रहमान साहब के अंडर है। यहां पर जनाब वो पीपल्स पार्टी इतने लोग जा रही है, तरीन साहब इतने लोग जा रहे हैं, ये सारे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएंगे और छूटते जाएंगे? ये क्या ड्रामा हो रहा है? हमारे हाथ में क्या आ रहा है? मौलाना साहब को खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ा मसला बना हुआ है, वहां पर भी ये है कि इनका वोट बैंक कम हो रहा है। और जो कुछ ये हुआ है, खासतौर पे खवातीन के हवाले से जो मामला बना है, जिस पर बार बार वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि जी नहीं, किसी के साथ कोई जुल्म, कोई ज्यादती नहीं हुई, जो वीडियोस आ गई वो सब, उस पर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा रिएक्शन है। ये मौलाना साहब फैसला करेंगे हलाल और हराम का। आप कौन होते हैं इस तरह हराम करार देने वाली इस चीज को? तो बड़ा सख्त इस पर मौलाना साहब के सपोर्टर्स का रद्द-ए-अमल है। जो मौलाना साहब के मुखालिफिन हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी आप तो सलीम साफ़ी साहब कमाल कर दिया, आप तो हमेशा इमरान खान पर तनकीद करते थे, ये क्या हो गया? अब अगर सपोर्टर्स की मौलाना साहब की बात करें तो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक सपोर्टर की, जो क्या कहता है, इनका वोटर है और वो सोशल मीडिया पे एक समझिए उनका इंटरव्यू सा है कि जी वो कहता है जी मानता हूं कि थाईलैंड में बहुत फाशी है और यानी के अड्डे हैं, दुशीज़ाएं हैं, लेकिन मेरे कायद हजरत मौलाना दामत बरकातुहुम आलिया की सोच अच्छी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के थ्रू ही सारी चीज़ें चल रही हैं, निगरान वज़ीर आला तो बस नाम के हैं। तो उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा का डिफेक्टो हुक्मरान होने के नाते मौजूदा सेटअप में मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत अपनी जगह मुसल्लिमा है, लेकिन हुकूमती ओहदेदार तो क्या वो मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं, ना तो उनके पास हुकूमती कोई ओहदा है, उनके बेटे के पास है, वजीर हैं, दीगर उनके लोग वजीर हैं,
और दीगर लोग मेंबर पार्लियामेंट हैं, सेनेट में हैं, सब कुछ है, मगर वो कहते हैं जी कि खुद मौलाना साहब के पास तो कोई हुदा नहीं। यूं इनका वजीर आजम का सरकारी जहाज इस्तेमाल करना नाजायज, और जो लोग करीब समझे जाते थे एक दूसरे के, वो इतनी शदीद तनकीद पर उतर आए हैं। उसकी एक और मिसाल देखिए कि अभी तो लड़ाई होनी है आपस में, ये हर पार्टी आपस में लड़ेगी। ये जो ही जो प्लान बना हुआ है कि जी इमरान खान को माइनस कर दें, अभी तो मीडिया से, यानी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, उससे माइनस किया जा रहा है। ना इमरान खान का नाम, ना तस्वीर, कोई चीज़ भी नहीं चल सकती, तो ना बयान। तो आप ये देखें कि ये जब इनको नजर आएगा, उसके बाद इनकी आपस में लड़ाई होनी है। एकदम अच्छा है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मुसलमान है हर जगह पे, पूरे कंट्री में, बल्कि सबसे बड़ा मज़हब हमारा इस्लाम है। और कहीं पे भी अगर ये चीज़ होती है हम तो इसको अप्रिशिएट करेंगे। उसी तरफ दूसरे मुल्कों में आपने देखा है, इस मुल्क में भी, हमसाया मुल्क में भी नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती और इस्लामोफोबिया वगैरह ये सब है। लेकिन बात यहाँ है कि उन्होंने अगर करवाया है, हो सकता है उनके पार्लियामेंटेरियंस में जो कि बिल्कुल मुसलमान भी हैं। नहीं, मुझे ये लगता नहीं है, ये मेरा अपना ज़ाती राय ख्याल है कि वो अगर उन्होंने ये किया है एक्ट, तो इसमें जो है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ है, खुशाइंद है तमाम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए। क्योंकि मुसलमान जो है वो एक जो है ना वो एक इकाई का नाम है, उसमें कोई भारत, इंडिया, तुर्की, अमेरिका कुछ नहीं होता। मुसलमान जहाँ भी होगा, कुरान पाक के साथ जो मोहब्बत करेगा, जो हमारे प्यारे नबी का कलमा पढ़ेगा, वो मुसलमान है, और उस हवाले से वो हमारा मुसलमान भाई है। तो हम क्या माइनॉरिटीज़ को उनका राइट नहीं देते? ये सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या हम माइनॉरिटीज़ को उनका राइट देते हैं? मुसलमान वो कौम है, इस्लाम वो मज़हब है जो कि हमेशा दूसरों से प्यार करने को फ़रोग़ देता है। बिल्कुल। ऐसा है, और इस बात पर ईमान है हम सबका। बीइंग अ मुस्लिम, हम सब ये चाहते भी हैं और करते भी हैं, हम ये साबित करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजंस ये चीज़ें हमारे कह लें कि हाईलाइट नहीं होती हैं ज़्यादा, इनको ज़्यादा नहीं दिखाया जाता। जितने भी पूरी दुनिया के इंसान सब जो है वो नबी पाक का कलमा जो पढ़ के तो मुसलमान हो जाएं, और अल्लाह ताला जो है उनको हिदायत दे, आगे से वो जो है अच्छे काम करें और रहती दुनिया तक जो है वो अपना नाम कमाएं। ठीक है, कोई भी जो है, जैसे हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की जो है वो मिसाल दी जाती है, इमाम हुसैन के जो साहबी थे, ठीक है, आखिरी टाइम में उन्होंने जो है ना हज़रत हुर ने कलमा पढ़ा था, ठीक है, हज़रत हुसैन का साथ दिया था, तो वो जन्नतियों में शामिल हो गए। जितना मेरा इल्म है उसके मुताबिक अभी शायद कोई हाईलाइटेड नहीं है, हो सकता है अभी उस पर इतना लाइमलाइट ना हो, लेकिन हो सकता है कि मेरा इस पर इतना नॉलेज नहीं है फ़िलहाल। लेकिन बात पहले वाला क्वेश्चन कि बिल्कुल उस हिसाब से अगर कोई हेट करता है इस बात को कि इंडिया में या कहीं पे अगर ऐसे हो रहा है, हेट वाली चीज़ नहीं है, कोई भी मज़हब हो, पाकिस्तान है। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से भारी डेवलपमेंट आ रही है, वहाँ पे जो हम लोगों की बात करें, हम लोग मतलब जितने भी नॉन कश्मीरी हैं भारत भर के, वो लोग उसको वेलकम कर रहे हैं, वो लोग उसमें जश्न मना रहे हैं। इसको चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की हमें ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट आएगी तो हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होना है, जो स्वाभाविक सी बात है। ना हम लोग की प्रॉपर्टियों के दाम बढ़ रहे हैं, ना हम लोग को बेहतर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। हाँ, कोई वहाँ जाकर के नौकरी कर ले तो उसकी बात अलग है, पर 99.9% लोगों की ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं आना है नॉन कश्मीरी की। उसके बाद भी हम ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा उसको वेलकम कर रहे हैं। हम ही लोग वो हैं जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि देखो कितना ज़बरदस्त वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जिसकी असलियत में जिन लोगों को फ़ायदा होना है, जिनके प्रॉपर्टियों के दाम बढ़ेंगे, जिनके घर के नीचे एकदम से डेवलपमेंट आ रही है, जिनको पूरी उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, जिनको सब कुछ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उनको बेहतर नौकरी के अवसर मिलेंगे, छोटी सी भी ज़मीन है उसके भी भाव एकदम इतने हज़ारों में जिसकी भाव है वो भी एकदम से लाखों में पहुँच जाएंगे, 2-2 गुना, 4 गुना, 6 गुना हो जाएंगे। वो लोग अभी भी उस पर उत्पात मचा रहे हैं। तो ये अब इस फ़र्क को देखो, ये होता है राष्ट्रवाद, इसी कहते हैं। खुद का फ़ायदा हम लोग का जीरो है, नॉन कश्मीरियों का फ़ायदा जीरो है। लेकिन उसके बाद भी जब लोकसभा का, विधानसभा तो चलो एक बार छोड़ दो, पर लोकसभा में खास तौर पर जब नॉन कश्मीरी बटन दबाने जाते हैं तो एक बड़ा मुद्दा होता है कश्मीर की डेवलपमेंट, कश्मीर से धारा 370 का हटना। कश्मीर में धारा 370 रहे या ना रहे, उससे टेक्निकली देखा जाए तो हम लोगों को तो कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। फिर भी उसके बाद हम लोग ऐसी सरकार चुनते हैं जो वहाँ पर 370 को हटाए,
और उसके वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ के कश्मीरी हैं वो, और अभी भी इस चीज़ को डिसोन कर रहे हैं, अभी भी क्या कर रहे हैं कि कोई बाहर से जाएगा उसको मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। इतना ज़्यादा वहाँ पे टेररिज्म का माहौल अभी भी है। तो ये समझना चाहिए सरकार को भी थोड़ा सा कि सबसे पहली बात तो वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाएं। इस तरीके से खबरें आती रहेंगी कि वहाँ इसको मार दिया, कल उसको मार दिया, परसों उसको मार दिया, तो ये जो आपका लल्लो चप्पो वाले तरीके हैं ना कि नहीं वो तो भटके हुए नौजवान है ये और वो, ये चलने नहीं वाला बहुत दिनों तक। ये आप किसी को खुश करने की कोशिश ज़्यादा ना करें तो बेहतर है। आपको यदि टूरिस्ट चाहिए तो टूरिस्ट कोई वहाँ कश्मीरी लोग ही नहीं टूरिस्ट बन जाएंगे, ये बाहर के नॉन कश्मीरी हैं इंडियन वो टूरिस्ट बनेंगे, जो विदेशी हैं वो टूरिस्ट बनेंगे। नॉन कश्मीरी इंडियन जो हैं वो इतना बेचारा सुन के उसको लगेगा कि यार क्यों जाऊं मैं वहाँ पे, एकदम से जाऊंगा पता कहाँ से कोई पहाड़ी के छुप के बैठा हो गोली मार दे, कोई कुछ होगा वहाँ पे। ज़्यादा एक सीमित दायरे पे तो जा सकते हैं, समझ में आती है बात, पर वहाँ भी कभी भी एकदम से हमले हो जाए, धमाके हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये चीज़ तो नहीं है ना। और विदेशी तो और डरेगा, जब यहाँ पे लोग इतना डर रहे हैं तो विदेशी तो और ज़्यादा डरेगा कि कैसे आ जाऊँ। तो ये सब चीज़ों के बारे में, जिसको एक बार बाला साहब ठाकरे जी ने कही थी, कश्मीर का जो इशू है उसको मर्सीलेसली, बिना किसी संवेदना के, बिना इमोशनल हुए मर्सीलेसली उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी वहाँ पर कुछ स्थितियाँ बेहतर हो सकती हैं।